Hello students, welcome to your chemistry class. In the previous session we have discussed about the mixtures. Now today we will discuss about the types of mixtures. Let's start with the types of mixture. Now today's our topic is types of mixture. On the basis of their composition, the mixtures are of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous mixture. तो लेट्स स्टार्ट विद द होमोजीनियस मिक्सचर. अब देखिए क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं. हमें होमोजीनियस मिक्सचर्स को देखना है पहले. तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर. तो होमो मीन्स होता है सेम और जीनियस मीन्स हो गया कॉम्पोजिशन. यानी ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म हो, यानी ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन शो करता हो. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है और इसमें शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर, शुगर और वाटर का मिक्सचर लिया. तो पूरे सोल्यूशन में शुगर और सॉल्ट जो है वो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर पूरे सोल्यूशन में शुगर और सॉल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूरे सॉल्यूशन में शुगर और वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. पूरे सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. क्लियर है. तो यानी होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट काइंड ऑफ अ मिक्सचर विच शोज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ठीक है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने का मतलब क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. जैसे ये शुगर और वाटर का मिक्सचर है, शुगर और वाटर का मिक्सचर है. ठीक. तो यहाँ पर शुगर और वाटर पूरे ही मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है. ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर शुगर ज़्यादा है और कहीं पर वाटर ज़्यादा है. शुगर और वाटर की अमाउंट सेम रेशियो में पूरे सोल्यूशन में होगी. क्लियर. तो अब देखिए ये हो गया क्या, होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक. और इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के. इनडिस्टिंग्विशेबल, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं. इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, आसानी से इनके कंपोनेंट्स को अलग कर पाना मुश्किल है. जैसे आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, घर में शुगर सिरप बनाया है ना, तो उससे शुगर और वाटर को आसानी से निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. सिंपल प्रोसेसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उनके कंपोनेंट्स को कभी भी निकाल नहीं पाएंगे. फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में कोई गेस्ट आए और आपने कहा कि हम उनके लिए शरबत बनाते हैं. आपने शरबत बनाया, ठीक है, और ऐसा हो गया कि शरबत बहुत ज़्यादा मीठा हो गया और हम आपसे कहें कि नहीं अब जाइए शक्कर इसमें से निकाल के लाइए या शुगर इसमें से निकाल के लाइए, मीठा बहुत ज़्यादा हो गया. तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं. तो यानी उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी होमोजीनियस मिक्सचर है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आसानी से उनको सेपरेट नहीं किया सकता. हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो ये दो मेन इसके जो क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई होमोजीनियस मिक्सचर की. अब एग्जांपल्स में देख लें. ठीक है. एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एलॉयज. एलॉयज. ठीक है. तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. टू और मोर मेटल्स. ठीक है. जो एलॉयज होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक स्पेसिफिक रेशियो में आपस में कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या बन जाता है, एलॉयज बन जाते हैं. ठीक है. जैसे नाइक्रोम हो गया जिसमें निकेल और क्रोमियम रहता है. ठीक है. तो ऐसे कई सारे एलॉयज के एग्जाम्पल हमारे पास हैं. ठीक है. जैसे हो गया ब्रास, ब्रॉन्ज,
नाइक्रोम, ठीक। तो इसमें ये क्या है, कुछ एलॉयज़ के एग्जांपल हैं जिसमें कई सारे मेटल्स एक स्पेसिफिक रेशियो में आपस में मिक्स होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एलॉयज़। तो ये भी हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स है ना। तो मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एलॉयज़ जो हैं वो सॉलिड कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बाइनरी सॉल्यूशंस। तो अगर आप क्या करें, किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दें, जैसे शुगर को आपने वाटर में मिला दिया, तो उसमें कितने कंपोनेंट हो गए, शुगर और वाटर। शुगर हो गया सॉलिड और वाटर हो गया लिक्विड, ठीक। तो ऐसे मिक्सचर जहाँ पर दो ही कंपोनेंट्स हो, तो वो मिलकर के क्या बनाते हैं, बाइनरी सोल्यूशन बनाते हैं। और बाइनरी सोल्यूशन बनने के केस में आपको बस यही ध्यान रखना है, या सोल्यूशन बनने के केस में जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। जो पार्टिकल का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, लेस देन 1 नैनोमीटर। बस इतना हो जाएगा। तो यानी एलॉयज़ और बाइनरी सोल्यूशन जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के। आई होप ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात किसकी करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब बात किसकी होगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। इसको इधर लिख लेते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा, देखिए जस्ट ऑपोजिट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन का हो नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। जैसे आपका सॉइल हो गया, जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया, सॉइल। तो आप देखिए सॉइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना। कहीं पर सॉइल में पेबल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर सिल्ट्स ज़्यादा है, कहीं पर सैंड ज़्यादा है। तो कोई इक्वल अमाउंट नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और ये इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, आसानी से उनको अलग किया जा सकता है ना। जैसे अगर हमने क्या बताया, हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया था किसका, आयरन और सल्फर के मिक्सचर का, ठीक है। तो इसको आसानी से हम, इनके कंपोनेंट्स क्या है, आयरन और सल्फर है, आयरन और सल्फर इनके कंपोनेंट्स हैं। इनको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे, एक डिश में आपने क्या कर लिया, आयरन का पाउडर ले लिया और सल्फर का पाउडर ले लिया, और आपको पता है आयरन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, मैग्नेटिक होती है। तो जैसे ही किसी मैग्नेट को आप इस मिक्सचर के पास लेके जाएंगे, तो जो आयरन है वो इस मैग्नेट पर इकट्ठा हो जाएगा, आयरन जो है वो इस मैग्नेट पर चिपक जाएगा और सल्फर इसमें रह जाएगा। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू आपने आयरन और सल्फर को आसानी से सेपरेट कर लिया। तो जैसे देखिए क्या, जो हमारी एयर है वो भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि उनमें क्या होता है, जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो एक स्पेसिफिक रेशियो में, तो कुछ का रेशियो ऊपर नीचे भी होता रहता है पोल्यूशन की वजह से, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। तो वो क्या है, मिक्सचर है, उनके कंपोनेंट्स को आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एयर है वो एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ना कि होमोजीनियस मिक्सचर है। आई होप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।